नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही अब नगर निगम में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ के जो पार्षद हैं इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हम पटना जिला आए हुए हैं। पटना जिला में वार्ड नंबर 31 है और यहाँ के पार्षद हैं रानी सिन्हा और इनके बगल में बैठे हुए हैं विजय चंद्रवंशी जी हैं, इनके पति हैं, कार्यवाहक हैं, देखरेख करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको जब 5 साल के लिए समय दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया। इनके पास आने से पूर्व कई लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, कई लोगों ने अच्छा कहा, कई लोगों ने बुरा कहा। तो 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं, कई लोग खुश होते हैं। अगर विरोधी दल के होंगे तो आप कितना भी विकास की जो है नदियाँ बहा देंगे तो उनके नज़र में लगा कि मैंने जो पार्षद है उनके द्वारा तो काम नहीं हुआ है। मैं नमस्कार करती हूँ, आप मेरे वार्ड में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रानी सिन्हा, वार्ड 31। क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? जब मैं चुनाव जीत के जब वोट मांगने जाती थी तो यहाँ जल जमाव की समस्या बहुत रहती थी। जहाँ भी जाते थे गली में पानी ही पानी रहता है। यहाँ संजय नगर, इंदिरा नगर हो गया, रामविलास चौक हो गया, हर जगह ही पानी था। उसके बाद हम लोग चुनाव जीतने के बाद अनुपम कुमार सुमन यहाँ के नगर युक्त थे, वहाँ हम लोग जाके उनसे बहुत रिक्वेस्ट किए तो वो हमारे नक्शा पर काम दिए। तो वहाँ 1,33,00,000 का योजना हमें मिला। उस योजना से पब्लिक को बहुत लाभ मिला। और क्या योजना थी वो? जल जमाव की योजना। जल जमाव, हाँ, उससे आज पब्लिक को बहुत निजात मिला। उस काम को कार्यकाल में बहुत पब्लिक खुश है। वहाँ आज सूखा हुआ बैट बॉल लोग खेलते हैं, इसलिए हम जल जमाव से मुक्ति करा दी अपने वार्ड के लिए। अच्छा, ये मुक्ति हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं तो महिलाओं के लिए उत्थान के लिए तो आपने कुछ कार्य किया होगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किए हैं। अगला बार फिर मौका देंगे तो कुछ करने के बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करके मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मैं जितने भी वार्ड में जा रहा हूँ एक ही समस्या आ रहा है कि हम लोगों ने आवेदन किया। आवेदन हम लोग 2018 में हमारे यहाँ कैंप लगा था, उस समय हम लोग ने सबको भरवाए, मगर 4 बरस हो गए, मगर उसका लिस्ट पर लिस्ट आता है, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आखिर कारण क्या हो रहा है? आखिर समस्या क्यों ये उत्पन्न हो रही है कि भाई जितने भी वार्ड में जा रहे हैं आवेदन करते हैं लेकिन उनका जो है फुलफिल नहीं हो पाता है? कारण क्या हो सकता है? आते हैं लोग, उनके वर्कर लोग आते हैं, यहाँ से सब लिस्ट दे देते हैं, चेक करते हैं, फोटो खींच के सबके घर से ले जाते हैं, और अभी तक कोई काम उस पर हो भी नहीं किया है। सरकार तो त्रुटियाँ क्या रह जाती हैं? छुट्टियाँ तो वहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न उनको चाहिए कि हाँ जल्दी से विकास के काम करें। ऐसा तो नहीं कि कागजात की वजह से कोई समस्या आ जाती है? कोई कागजात सबके सही है, टिक मार्का करके जितना कोई भी लोग के भी यहाँ फॉर्म सिलेक्शन हो चुका है, उनका एक को फर्स्ट आवर भी पैसा नहीं आया है। और जो भी अनुदान बोले कि जिनका कच्चा मकान है उनका 2 लाख अनुदान देंगे, और जो इनका रेंटर है उनका पक्का मकान बना के मिलेगा, वो भी अभी तक नहीं हुआ। कोई काम ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई काम अभी नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों का राशन कार्ड बनवा चुके हैं? 1500। ये कोरोना काल में बहुत तरह की समस्याएं आई थी, पूरा देश दुनिया जो है इससे परेशान है और अभी भी तीसरा लहर चल रहा है, तो इस दौरान आपका क्या योगदान रहा? हमारी योगदान, हम लोग ज़मीनी स्तर से काम करते हैं। दिखावा सोशल मीडिया के थ्रू से हम लोग काम नहीं करते हैं। जो भी समस्या है, सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो, चाहे किसी का भी तो मजबूरी हो, हम लोग दिखा के नहीं करते, जो हमसे बन पड़ा हम करते हैं। अच्छा, तो कितने कैंप वगैरह लगाए थे? अभी तो वैक्सीन का काम चल रहा है। वैक्सीन का काम चल रहा है, कितने कैंप में? एक जगह नवरत्नपुर मंदिर पर लग रहा है, लगता है वहीं पे सब जाकर लोग लगाते हैं। और हम चुनाव जीते तो यहाँ बहुत सा हमारे वार्ड है, गरीबी तबके के लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी लोग हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत सा मतलब बैठक में गए तो स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम अपने वार्ड की गली में खुलवाए हैं। उससे भी बहुत सारे आपके कार्यकाल में हुआ? हाँ, मेरे कार्यकाल में पूर्व पार्षद कभी नहीं किए, मतलब यहाँ के विधायक तक भी नहीं किए हैं कि इस वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, मगर हम लोग की वजह से यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला तो उसमें सभी को, हमारी जितना भी जनता है उनको फायदा होता है। 2 रुपया के पुर्जा कटाते हैं तो बुखार, सर्दी, खांसी, आँख का भी कैंप लगता है शनिवार के शनिवार। तो ये सब होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों का पेंशन बनवा चुके हैं? पेंशन यहाँ 500-600 लोग के बन चुका है। पहले हाँ, पहले से बना हुआ था, 3-4 हज़ार पहले से बना हुआ था, तो 600 लोग के बना है। अभी श्रम कार्ड बन रहा तो 600 लोग के बन चुका है। लाइट भी हम 750 के करीब लगवा चुके हैं अपने वार्ड में। अच्छा, कितना बोले? 750। अच्छा, ये 5 वर्षों में कोई आपका ऐतिहासिक कार्य है जो आपके रीजन में जो हुआ है कि इससे पूर्व में नहीं हुआ, आपके रीजन में हुआ? जैसा कि आपने स्वास्थ्य केंद्र बोला। हाँ, रीजन में वही बोले, जल जमाव की समस्या साथ है, जो 0 पॉइंट से लेके रामविलास चौक होते हुए सब्जी मंडी
होते हुए संजय नगर तक वही काम बहुत बड़ा काम हुआ है। यही हुआ है। हाँ और दूसरा हो गया स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, और वही लाइट अच्छा। लगा। बिहार सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं आप? बिहार सरकार से ये मांग करते कि हमारे बाढ़ में विकास के लिए कुछ करने के लिए देंगे तो हम अगला बार फिर जीत के आएंगे तो जनता के साथ रहेंगे। नहीं, वो तो जैसे आप कोई विशेष पैकेज की डिमांड करते हैं कि इस वार्ड में विकास के लिए जो गली टूटी फूटी हो और शिक्षा स्वास्थ्य और बच्चे के लोग के पढ़ाई शिक्षा तो हो ही गया। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य और विकास हाँ यही और चाहते हैं। रोजगार रोजगार जो हाँ, जो लोग कम एज के बेरोजगार हैं। हाँ जो कम एज के लड़का 18-20 साल के लड़का के देखिएगा कि ऐसे बैठे हुए तो उनका भी तो कुछ चाहिए ना काम करने के लिए। जी। अच्छा, हमारे बगल में बैठे हुए हैं पार्षद हैं, उनके बगल में पति बैठे हुए हैं विजय चंद्रवंशी, उनसे भी बात करते हैं कि चूंकि आप कार्यवाहक हैं तो जब आप इस क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का जीर्णोद्धार कर रहे थे तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना आपसे? देखिए, बहुत सारा समस्या आता था कि अगर हम किसी रोड को अगर हम दे दिए, उस रोड में लोगों का यह कहना था, जैसे देने के लिए तो लोग पेटिशन भी दे दिए, पार्षद के नाम से पेटिशन देते थे। हमने उसका क्रियान्वयन करने के लिए बहुत कोशिश भी किया, करवाए भी, लेकिन उसमें सबसे मूल जो आता था ना कि पब्लिक कहता था कि यहाँ से नहीं जाएगा नाला, इन्हें से जाएगा। किसी का कहना है कि ये नाला जो है जो आप गलत ये थी, मैंने इधर से नहीं उधर से बिछाइए, तो ये सब समस्या आता था। कुछ लोगों का कहना था कि बेकार आप स्कीम दे रहे हैं, अपना स्कीम वापस कर लीजिए। लेकिन वैसे स्थितियों में भी जो लोग भी अगर सुन रहे होंगे तो मेरा बात को जान रहे हैं कि पोस्टल पार्क से लेकर के और आपका सोरंगपुर रामकृष्णा नगर, ये अभी के फ़िलहाल के दिनों में आप जाइएगा सोरंगपुर में एक गली जो है वो बनने नहीं दिया जा रहा था। क्यों कि बगल में जिनका ज़मीन था, बहुत बड़ा ज़मींदार लोगों का ज़मीन था, वो बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन हमने बोला कि अगर इस साइड वाला के 5 फीट का छूटा हुआ तो होगा, उनका भी तो ज़मीन होगा, तो आपको तो बनाने देना है। कहीं कहीं हम प्रशासन का भी मदद लिए हैं, बनवाए हैं, हम सब जगह काम कराए हैं। और बहुत जगह तो संतोषजनक काम हुआ है कि पब्लिक अपने से खड़ा होकर काम करवाया है। मतलब खुद सामने होकर के? जी जी, बहुत अपने सामने होकर भी काम कराया है। अभी भी लोगों का अपेक्षा है, और 1 करोड़ का भी राशि अभी निगम पार्षद निधि फंड से अभी आना है, उसमें भी हम बहुत सारा योजना दिए हैं। अभी 28 योजना अभी है अभी मेरे पास में। जी। तो अब तक कितने जो है सड़क का निर्माण हुआ, जल जमाव को लेकर जो है क्लियर हुआ है, अब तक कितने बचे हैं? और चूंकि कार्यकाल अब आपका शेष बच गया है, करीब 3 महीने का है, तो इन 3 महीनों में क्या कुछ आपका जो है योजना है विकास का? देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम बिहार सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, और नगर निगम के आयुक्त और मेयर, डिप्टी मेयर, सबका सहयोग से। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस बार जो भी जीत करके आए थे वो 50 लोग ऐसे नए लोग चेहरा आए थे जो कि सकारात्मक सोच रखते थे। अगर सदन में जो भी होता था तो ये लोग अपना पास करवा लेते थे। उसी दरमियान हम लोग भी जब बने थे तो मेरा स्कीम था, जो केवल सच में भी आप देख लीजिएगा कि हम जैसे ही बने थे 3 नाला, बड़ी नाला का हमने प्रपोजल दिया था नगर निगम को, सशक्त स्थायी समिति को। सशक्त स्थायी समिति ने मोहर मारा, उसके बाद बोर्ड में आया, बोर्ड में भी हम लोग उसका पास करवाएं। एक नाला है आप मनोकामना मंदिर से लेकर के और चनवारी रोड तक लगी बॉक्स नाला बना है, जिससे पोस्टल पार्क इलाका का एकदम टोटल जो कह दीजिए कि पोस्टल पार्क 1, 2, 3, 4 जितना भी है, सब जितना भी गलियां हैं, सभी में जाकर के देखिए कि एक बूंद भी अभी भी पानी नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ा काम हमारा हुआ। दूसरा काम हुआ कि रामविलास चौक से 1,33,00,000 के लागत से रामविलास चौक, सब्जी मंडी होते हुए, जवाहर कॉलोनी होते हुए और अशोक नगर 1F होते हुए 0 सम्प हाउस तक लगी नाला का एक निर्माण हुआ है, जिससे कि पूरा इंदिरा नगर का पूरा भाग 1 से लेकर के और आपका 4 तक लगी, वो पूरा आपका पानी से हमारा जल जमाव से मुक्त हो गया। दूसरा जो दिए थे, जो रामविलास चौक से संजय नगर होते हुए और अशोक नगर रोड नंबर 8 जगदम्बा स्विच होते हुए आप देखे होंगे कि वो चला जाता है द्वारका कॉलेज होते हुए और 0 सम्प हाउस पर, उसको भी मिलवाया गया है, जिससे संजय नगर, नौरतनपुर और विभिन्न इलाकों का पानी जो है उधर से निकल गया। अच्छा, ये अंतिम सवाल आपसे है कि चूंकि अब चुनाव नज़दीक है, 3 महीने के बाद आपका जो है कार्यकाल समाप्त होगा, तो फिर मैदान में आप आएंगे, तो क्या आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या संदेश देंगे आप अपने वार्ड के लोगों को? यही है कि हमारे वार्ड की जनता हमें सहयोग करे, अगला बार हम चुनाव जीत के आएंगे, उन लोग के पूर्ण रूप से हम अपना तन मन धन से भी क्या कुछ विशेष करने की योजना है?
यही जो मेरी वार्ड की जितना है बेरोजगारी है, रोजगार देंगे, जो भी निगम से हमको सहयोग मिलेगा सब जनता के बीच रखेंगे। अच्छा, सारे जो भी नगर निगम से जो भी हमको मिलेगा हम और बिहार सरकार से जो भी हो, हाँ जो भी मदद मिलेगा हम जनता के बीच रखेंगे। मतलब यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपने वार्ड के विकास के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या विकास की बातें हो या रोजगार की बातें हो, तमाम मुद्दों को आपने रखने का काम करें। हाँ, जो भी हमको वहाँ से मिलेगा निगम से चाहे बिहार सरकार से, सब जनता के बीच हम रखेंगे। जी, आप यहाँ एक मुख्य समस्या जो रह गई है, अभी तो हमने जल जमाव से मुक्ति दिलाने का, चूँकि पहले वर्ष में हम लोग जीते हैं, तो पहला मेरा नज़र आता था कि जल जमाव बहुत इस क्षेत्र में रहता था, तो जल जमाव से मुक्ति दे दी है। दूसरा, जब हम अगली बार जीत करके आएंगे तो हर घर में पानी, पेयजल की समस्या जो यहाँ पर बना हुआ है, वो हर घर में कैसे पानी जाए, इसका हम अगला बार काम करेंगे। ये तो बिहार सरकार की योजना तो है ना, हर घर जल की नल। हर घर नल जल तो फेल हो चुका है, अच्छा, फेल हो चुका है। वो देखिए आज जा करके हाँ जी, नगर निगम के द्वारा, और इसमें बड़ा बड़ा जो बोरिंग पंप हाउस बनेगा, उसके माध्यम से हम कुछ जगह पर अपना लाइन बीत चुका है। जैसे आप देखिएगा विजया उत्सव हॉल राम गोविंद सिंह पथ से मेन रोड चिड़ियाटा नाला रोड पोस्टल पार्क होते हुए आपका सीधे पोस्टल पार्क रोड नंबर 3 तक लगी मेन जो है बिछवा दिए हैं पाइप। अब अगला जो आएगा तो मेरा पानी जो पंप हाउस है, पंप हाउस भी यहाँ पर ही नहीं है। चनमाई रोड का पंप हाउस जल चुका है, वो भी पानी मैंने नीचे से बालू फेंक दिया, जो पूर्णतः मैंने पानी नहीं है उसमें। एक उसके अलावे एक था किशोर कुणाल पार्क में भी एक पंप बना था PHED के माध्यम से, तो वो पंप हाउस भी उसी तरह से ध्वस्त हो चुका है, बालू फेंक दिया, पानी नहीं है। तो एक नगर निगम के से पास हुआ है इस बार 1 करोड़ 12 लाख के लागत से, उसी के बगल में एक पंप हाउस बनना है पेयजल के लिए। तो अगर वो बन जाता है तो इससे हम कनेक्शन कर करके और लोगों तक पानी पहुंचाएंगे। यानी अगला जो मैनिफेस्टो होगा जी जी। तो आपने सुना है कि जिस तरह से इनका जो मैनिफेस्टो है और इन 5 वर्षों में क्या कुछ विकास किए हैं। हालांकि अब मैं जनता के बीच में भी जाऊंगा और कई लोगों से मैंने रूबरू भी हुए हैं। कई लोगों ने कहा अच्छा है, कई लोगों ने बुरा कहा। मतलब 10 में से अगर 2 लोग नेगेटिव बोलते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता है। बहुमत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8 लोगों ने कहा कि बेहतर काम किए हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी जान लेंगे क्या कुछ उनका मैनिफेस्टो है, आगे की क्या रणनीति है और इन 5 सालों में क्या कुछ ऐतिहासिक, क्या कुछ कार्य किया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।